तुम अपना जो हम लोग विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय तृतीय विभूषिताय गौरीसुताय नमो नमस्ते। जय गणेश जय गणेश। जय मां शारदे। आज हम लोग बृहत संहिता के अंतर्गत सामुद्रिक शास्त्र पर शुरू करेंगे और उसमें सबसे प्रथम पुरुष लक्षणाध्याय, पुरुष का लक्षण, उनके समुद्र महाराज पैर के नख से और सिर पर्यंत, सिर के बाल तक रोम रोम के चिन्ह से चिन्ह से फलादेश किए हैं। इसे गहन रूप से हम लोग इनका अध्ययन करें। तो आइए सबसे पहले कहते हैं अविधेय का अर्थ का संग्रह। उन्मान मान गति संहति सार वर्ण स्नेह स्वर प्रकृति सत्व मनुक माधव क्षेत्रं मृजांच विधिवत कुशलो बलोक्य सामुद्र विद्वदति जात मनामत मनामत गतंबा। अब उन्मान, उन्मान का अर्थ होता है कि अंगुलात्मक ऊंचाई, उसे उन्मान कहा जाता है। फिर है मान, मान माने भारीपन, यानी वजन। आपका कितना वजन है, किस मनुष्य का कितना वजन है, मान, या उसका परिमाप एक प्रकार का होता है ना। ओ गति यानी गमन, चलने की गमन। फिर संहति, संहति माने सघनता। सार, वर्ण, स्नेह, स्नेह माने स्निग्धता, चिकनापन जिसे कहते हैं स्नेह। स्वर, स्वर तो शब्द कैसा बोलता है, प्रकृति, स्वभाव, या एक तो स्वभाव होता है, दूसरा प्रकृति ये होता है। जैसे कोई बहुत व्यक्ति में त्रिदोष तो सब में होता है, कफ, कफात्मक, पित्तात्मक, अवातात्मक। तो कफ पित्त वात ये समान त्रिदोष है, ये सभी में रहता है। परंच जैसे ग्रह भी है, तो ग्रह भी ये तीन प्रकृति के हैं। उसी प्रकार ग्रह के आधार पर मनुष्य भी तीन प्रकार के होते हैं। बहुत मनुष्य कफ प्रकृति का होता है, बहुत पित्त प्रकृति का होता है, बहुत वायु प्रकृति का होता है। तो ये कफ प्रकृति हुआ। सत्व, अनूक, अनूक का अर्थ होता है मनुक माधव, अर्थात यानी जन्मांतरम आगमन। क्षेत्रम, क्षेत्र यानी बक्षमान, इस प्रकार के पाद आदि। मृजांक, मृजांक होता है पंच महासूतमयी शरीर छाया, शारीरिक छाया। विधिवत, कुशलो बलो, इसका जो है विधिवत और कुशलता पूर्वक, अच्छी तरह, कुशलता पूर्वक माने अच्छी तरह, जानकर, अवलोक माने जानकर, समुद्र विद्वद्विति, सामुद्रिक शास्त्र जानने वाला व्यक्ति, ज्योतिषी, पंडित, मनुष्यों को यात मनागतम वा,
ये जो है मनुष्यों का शुभाशुभ फल को फलादि करें जाने। तो आइए सबसे पहले समुद्र महाराज पैर का लक्षण कहे हैं, पांव का लक्षण शुभाशुभ लक्षण कहे हैं। अस्वेदनौ मृदुतलौ कमलोदराभौ श्लिष्टांगुले रुचिरताम्र नखौ सुपास्निं उष्णौ शिरा विरहितौ सुनि गूढ़ गुल्फौ कूर्मोन्नतौ च चरणौ मनुजेश्वरस्य। अब कह रहे हैं कि अस्वेदनौ, जिसके पैर में बहुत व्यक्ति को देखिएगा, अनुभव भी कीजिएगा कि जाड़े में भी पैर घमाता रहता है और जिसको कभी नहीं जो है गर्मी में भी नहीं पाँव में पसीना चलता है। ऐसे जो अस्वेदनो, स्वेद माने पसीना होता है, मृदु तलो, और उनका जो पैर जो है कोमल जो है, तल वाले मतलब कोमल हो, चिकना हो। कमलोदराभौ, कमल के उदर के समान वह जो है पैर समान दिखाई में आवे, आभा रहे उसमें। श्लिष्टांगुलो गुली, और श्लिष्ट माने सटा हुआ, मतलब पैर का अंगुली जो है वह सटा हुआ हो, आपस में सटा हुआ हो। रुचिर ताम्र नखौ, अब क्या कहते हैं कि अंगुलियों के जो नख हो, पैर के अंगुली का जो नख हो वो ताम्र वर्ण का, और रुचिर माने सुंदर, देखने में सुंदर लगे। फिर कहते हैं सुपासनी, और एड़ी भी जो है सो उसका सुंदर होना चाहिए, सुंदर एड़ियों से जुड़। उष्णौ शिरा विरहितौ सुनि गूढ़ गुल्फौ, फिर कहते हैं क्या उष्ण हो, उष्ण माने बोलिए क्या, गर्म। हाँ गर्म, तो मतलब और शिरा विरहितौ, नस जो दिखाई पड़ता है, शिरा जो दिखाई देता है वो उससे रहित हो, वो दिखाई नहीं पड़े। फिर कहते हैं सुनि गूढ़ गुल्फौ, और छिपा हुआ जो है उसमें पांव के गांठ जो है वह छिपा हुआ हो। कूर्मोन्नतौ, कछुए के पीठ के समान पैर जो है उसका मतलब उन्नत हो। चरणौ मनुजेश्वरस्य, ऐसा पैर जिसका होता है वह राजा होता है। कैसा पैर, तो अस्वेदनौ, जो पसीना नहीं देता हो। मृदु तलो, उसका पैर का तलवा जो है मतलब बड़ा कोमल होता है। कमलोदराभौ, कमल के उदर के समान जो है आभा उसमें रहता है। श्लिष्टांगुली, पैर अंगुली सब जो है वह सटा सटा रहता है। रुचिर ताम्र नखौ सुपास्निम, और उसका नख जो होता है वह ताम्र वर्ण का, रुचिर देखने में सुंदर, सुपास्नि माने सुंदर एड़ी हो, और उष्णौ गर्म हो पैर। शिरा विरहितौ, ऊपर से नस नहीं दिखाई देता हो। सुनि गूढ़ गुल्फौ, और जो है मतलब गांठ सब जो है वह भी छिपा हुआ रहे। कूर्मोन्नतौ, कछुए के समान ऊंचा वाला पैर वाला, जो कछुए के पीठ के समान हो, ऐसा जिनका चरण हो वह मनुजेश्वरस्य, अर्थात राजा होता है। क्या है ना। चलिए अब यहां पर गर्ग ऋषि स्वयं कहते हैं, नहीं समुद्र महाराज, ये पादय समासय सुखी सुस्निग्धय सोष्ण श्लिष्टय सुशोभनय, पैर समास हो
मांस सौ मांस अर्थात मांस से जुटा हो, नस नहीं दिखाता हो, सूखा नहीं हो, स्निग्ध हो, शोष नहीं, उष्ण हो, श्लेष्ट पैर का अंगुली सटा हुआ हो, सुशोभ नहीं, सुंदर देखने में लगे, उन्नत और कछुए के पीठ के समान उन्नत, श्वेत रहित और पसेना से रहित, शिरा ही नहीं पार्थिव, शिरा से हीन हो ऐसा जो है पार्थिव माने राजा होता है। क्या ठीक है? आप कुछ धमाका जी बोलते नहीं हैं? नहीं है भैया आवाज? हाँ हाँ नहीं एखन आयल से ठीक है। चलिए सुरपाकार विरुक्ष पांडुर नखौ वक्रौ शिरा संततौ संसुष्टौ विरलांगुली चरणौ दारिद्र्य दुख दुख प्रौ। अब कहते हैं कि शूर्पाकार सूप के समान, हाँ, अस्निग्ध माने रूखा हुआ, कोमलता से रहित, पांडुर पांडुर नख वाले माने पांडु रंग कैसा होता है? पीला समान, हाँ, नखो वक्र और नारी जो है उसका जो सिरा है वह भी टेढ़ा मेढ़ा जो है उसमें उगा हुआ हो, ऐसे जो हो नारियों से युक्त, सिरा सिरा संततो संशुष्क और सूखा हुआ हो, विरल विरलांगुली और अंगुली उनका जो हो विरल हो अर्थात हटा हटा हो, चरण ऐसे जिनके पैर हैं वह दरिद्र व्यक्ति होते हैं। उनके पैर देख करके ही यह समझ लीजिए कि यह दरिद्र व्यक्ति है। समझ गए? चलिए फिर कहते हैं मार्गायोत कटकौ कसाय सदृशौ वंशस्य विच्छेदौ ब्रह्मग्नौ परिपक्व मृत्यु ज्योतितलौ पीतावगम्यारतौ। अर्थात मतलब मार्गायोत कटकौ मार्ग में चलाता है उस व्यक्ति को, कसाय सदृश मतलब कृष्ण लोहित के समान कसाय रंग का पांव, यह जो है वंशस्य विच्छेद दो, यह वंश का विच्छेद करने वाला होता है। ब्रह्मघ्नौ परिपक्व मृदु द्युति तलौ पीताभगम्यारयौ। अब कहते हैं क्या? और तो जिसके पांव आग में पकी हुई मिट्टी के समान हो, ऐसे कांति वाला जिनका पैर हो, जैसे मान के चलिए चूल्हा में कैसा रंग हो जाता है, मट्टी के चूल्हा आग में पका रहता है, ऐसे रंग वाला जिनका पैर हो वह जो है मतलब ब्रह्मघाती होता है। फिर कहते हैं कि द्युति तलौ पीतावगम्यारतौ, और जिसका पैर का तलवा जो है वह यदि अगर पीला रंग का हो तो वह अगम्या स्त्री के साथ गमन करने वाला होता है। समझ गए? चलिए अब जंघा और उरु पर आ जाइए। मतलब पैर का लक्षण बता दिए, अब जंघा और उरु के विषय में कह रहे हैं। तरंगा उपचित समजान जानवश्च भूपा धन रहिता स्वश्रृंगाल तुल्य जंघा। अब विरल प्रविरल तथा
सूक्ष्म रोम से युक्त द्विरदकर। रदकर, द्विरदकर माने क्या होता है जानते हैं? हैं? रद माने होता है दांत। हाँ, तो द्विरदकर माने होता है हाथी। गज जिसको हम कहते हैं, हाथी कहते हैं वे। तो गजकुंड के समान सुंदर प्रतिमयर बरोरुभिश्च, ऐसे जिनका सुंदर उरु हो, और उरु माने जंघा, उपचित समजानवश्च, तथा पुष्ट और समान जानू वाला। समजानु माने समान जानू वाले मनुष्य राजा होते हैं। ऐसे जिनके जंघा हो हाथी के सूंड के समान, गजसुंड के समान सुंदर उड़ू वाले तथा पुष्ट और समान जान वाले मनुष्य राजा होते हैं। सूक्ष्म प्रविरल तनु रोम वृत्त जंघाश्च, और जिनके जांघ रोमों से युक्त हो, मतलब रोइयां जिसको कहते हैं, इससे युक्त हो, वे जो हैं मनुष्य राजा होते हैं। फिर कहता है श्रृगाल तुल्य जंग स्व श्रृगाल तुल्य जंघा थन रहता। स्व मने स्वान कुत्ता, श्रृगाल मने गिदर। इस गिदर श्रृगाल मने गिदर। ऐसे जो मतलब जिसके जांग होते हैं कुत्ते और सियार के जैसे जंघा वाले मनुष्य धन रहित होता है, दरिद्र होता है। अब आगे जंघा में कहते हैं कि कैसे रोम हो तो कैसे होंगे। रोमई कई कंकूप के पार्थिवानां, द्वे द्वे ज्ञेये पंडित श्रोत्रियाणाम, आद्यात्रेर्निहत्वा मानवा दुःख भाजः, केशाश्चैव निंदिता पूजिताश्च। ध्यान देते हो ना? वही राघव जी पूरा ध्यान से पढ़ो। रोमई कैकम कूप के पार्थिवान, राजाओं के रोमकूप में एक एक ही रोम होता है। एक रोमकूप में एक ही होता है। वेद ये पंडित श्रोत्रियाणाम, पंडितों के विद्वान पुरुष, और श्रोत्रिय माने क्या होता है? श्रोत्रिय माने होता है वेद को अच्छी तरह जानने वाला, श्रोत्रिय होता है। वेद को अच्छी तरह से निष्णात वेद में वह श्रोत्रिय होता है। तो विद्वान पंडित और श्रोत्रियों के एक रोमकूप में दो दो रोम होता है। हाँ, द्वे पंडित श्रोत्रियाणाम, दुख भाजा। और दो से अधिक एक रोमकूप में अगर तीन तीन बाल हो तो यह समझ जाइए कि वह व्यक्ति तीन या चार आदि रोम जो हो जाए, वह मनुष्य निर्धन तथा दुखी होता है। उच्चै वदतु, केशाश्चैव निंदिताः पूजिताश्च। हाँ, तीन या चार जो जिसमें होता है वह जो है मनुष्य निर्धन दुखी होता है। हाँ,
अब कहते हैं जानू का लक्षण। निर्मांसजानुर्मीयते म्रियते प्रवासे सौभाग्यमल्पैर्विकटैर्दरिद्राः स्त्रे निर्जिताश्चैव भवन्ति निम्ने राज्यं समांसैश्च महद्भिरायुः। अब जिनके जानू, जानू मने जंघा, हाँ, तो जिनके जांग में निर्मांस हो, मांस रहित हो, वो म्रियते प्रवासे, वो प्रवास में उनकी मृत्यु होती है। नहीं, प्रवास का अर्थ होता है घर से बाहर। सौभाग्यमल्पैर्विकटैर्दरिद्राः। अब सौभाग्यमल्पैर्, छोटे जंघा वाला मनुष्य भाग्यशाली होता है, और विकटैर्दरिद्राः, अति विस्तृत जानू वाला, विकट वाला, वो मनुष्य दरिद्र होता है। स्त्री निर्जिताश्चैव भवन्ति निम्ने। अब नीचे जानू वाला स्त्री जीत होता है। राज्यं समांसैश्च महद्भिरायुः, मांस युक्त जानू वाला राज्य भोगी एवं बड़े जानू वाला मनुष्य दीर्घायु होता है। महद्भिरायुः, दीर्घायु होता है। अब आगे जो 2-3 श्लोक है वो पढ़िएगा या छोड़ दें उसको। अब जो है इसमें लिंग का है, मणि का है, ये सब छोड़ देते हैं, पढ़ लीजिएगा स्वयं। वैसे तो समुद्र महाराज दे ही दिए हैं, फिर भी छोड़ दीजिए। चलिए स्फीक लक्षण से पढ़िए। 17वां श्लोक 17। वकील साहब, फोटो गायब हो गया। वकील साहब कहाँ हैं? 17वां श्लोक, 17वां श्लोक। निःसोति स्थूल स्फीक समान सस्फीक सुखान्वितो भवति व्याघ्रांतो व्यर्ध स्फिन मंडोक स्फिग नराधिपति है। अब देखिए, निःसोति स्थूल स्फीक, अति स्थूल स्फीक। स्फीक माने क्या होता है? तो कुल्हा, कुल्हा, कुल्हा जिसको हम कहते हैं, ये कमर वाला मांस जो होता है उसे स्फीक कहा जाता है। और वो यदि अगर स्थूल हो, मांस, और वो निर्धन होता है, निःसोति स्थूल स्फीक, समान, वो निर्धन होता है। समान सलस्फिक सुखान्वितो भवति, और मांस से युक्त कुल्हा वाला सुखी, वो सुखी होता है। सुखान्वितो व्याघ्रांतो व्यर्ध स्फिग मंडूक स्फिग नराधिपति है। अब व्याघ्रांतो, जोड़े कुल्हा माने वो जो है समान नहीं हो, थोड़ा ड्योढ़ जैसा हो, ऐसा कुल्हा वाला, यानी बाघ के द्वारा मारने वाला, उस व्यक्ति को बाघ मार खा जाता है। वो ऐसा जो ऐंचा हुआ कुल्हा होता है, देखो ऐसे करीब होगा वो, तो वो जो कुल्हा होता है वो व्यक्ति बाघ के द्वारा मारा जाता है। व्याघ्रांतो,
अर्ध स्पिग, मंडूक स्पिग नराधिपति है। और मंडूक, मंडूक माने होता है बेंग, बेंग, हाँ, मेढक के समान कुल्हा वाला राजा होता है। अब कहते हैं कटी, कटी माने कमर, कमर, डांड, और जंघा, ये दोनों के लक्षण कहते हैं समुद्र महाराज। कटी और जठर, जठर माने पेट। सिंह कटिर मनुजेंद्र, सिंह के समान कटी वाला राजा। कपि करभ कटिर धन है, और ऊंट के समान कटी वाला निर्धन। कटिर धनी परित्यक्त। सम जठरा भोग जुता, और समान जिनका जठर हो, यानी न ज्यादा ऊंचा हो और न ज्यादा पेट धसा हो, बराबर हो, वकील साहब के जैसे। सिक्स पैक। हाँ, तो ऐसा ऐसा जिनका पेट हो वो भोगी होता है। घट पीठ रनी भोदरा निस्वना, घट मने घड़ा, और घड़े, और पीठर, पीठर माने हांडी होता है। तो मतलब घट पीठर निभो, निभोतरा निस्वाह, और घड़ा तथा हांडी के समान उदर यानी पेट वाला निर्धन होता है। खड़ा, निकला। हाँ, और कड़ाही जिसको बोलते हो, हांडी जिसको बोलते हो, ऐसा समान जो पेट हो वो व्यक्ति जो है निर्धन होता है। देसी धर्म। हाँ हाँ, हुआ। अब फिर कहते हैं पार्श्व, पार्श्व दोनों ये हुआ, समझे ना, ये इधर कमर से ऊपर वाला, कमर से थोड़ा ऊपर वाला, 4 आंगुल, कमर से 4 आंगुल ऊपर, वो पार्श्व स्थान कहलाता है। अविकल पार्श्व धनिनो, अविकल माने परिपूर्ण पार्श्व वाला, जिनका ये जो है कमर से ऊपर ये और ये दोनों जो है परिपूर्ण हो, तो राजा होते हैं। धनिनो, धनी धनवान होते हैं। निर्भय बक्ष भोग संतक्ता। अब कहते हैं कि निम्न यानी धसा हुआ, वक्र टेढ़ा, पार्श्व जिनका हो वह अभोगी होता है। भोग संत्यक्ता, भोग नहीं होता है उनको, सब कुछ रखने पर भी। बहुत ऐसे व्यक्ति है ना जो सब कुछ रहते हुए भी उनको भोग नहीं होता है, तो भोगी निर्भोगी होते हैं। समकुक्षा भोगाध्या, और समान कुक्षी वाला भोगी होता है। समान कुक्षा माने उदर मध्य भाग, पेट के मध्य भाग जो होता है वह जो है व्यक्ति भोगी होता है। निम्नाभिर्भोग परिहीना, और निम्न और वक्र पार्श्व वाला वह कुक्षी वाला अभोगी होता है। उन्नत कुक्षा क्षितिपाह, और उन्नत कुक्षी वाला राजा होता है। कुटिलास्तुर मानवा विषम कुक्षा, क्या हो गया, हाँ, कुटिल जिसका जो है, कुटिल विषम कुक्षी वाला कठोर, और सर्पोदर, सर्पोदरिद्रा भवन्तु वासिनः सैव, सर्प के समान उदर वाला, लंबा उदर वाला
जैसे सांप का लंबा पेट होता है, सबसे पेट लंबा किसका होता है? तो सांप का। हाँ, तो सांप के जैसे लंबा पेट वाला वह जो है दरिद्र होता है। भवन्ति बहुवासिनश्चैव, और वो निर्धन होकर के बहुत खाने वाला, बहुत बहुत खाने वाला होता है। चलिए अब हम लोग नाभि के लक्षण पढ़ते हैं। परिमंडलोन्नताभिरवस्थिताभिश्च नामित्यादिभिः सुखिनः। परिमंडलोन्नत, परिमंडल माने गोलाकार, घुमा हुआ, गोल और ऊंची, विस्तीर्ण नाभि वाले मनुष्य नाभि में है सुखिनः, वह सुखी होता है। कैसे कैसे? गोल, ऊंची और विस्तार वाला मनुष्य, विस्तार नाभि वाला मनुष्य सुखी होता है। अल्पादृश्य निम्ना नाभि क्लेशवहा भवति, छोटी नाभि हो, अदृश्य हो, तदृश्य, देखने में दिखाई नहीं पड़े, निम्ना और अनिम्न नाभि, ये क्लेशावहा भवति, वह दुखदायी होता है। बलिमद जगता विषमा शूलाद बाधां करोति नैष्ठं च। अब पेट के बलि के मध्य में, इस बलिमद जगता विषमा मतलब वो जो है पेट के जो बलि है उसके मध्य में स्थित है विषम नाभि, शूलाब्दाभांग, और शूली पर उसको वो बड़ा दोखी होता है, उसको फांसी पर चढ़ाया जाता है, और वह निर्धन होता है, निर्धन कराने वाला होता है। शूलाद्बाधां करोति नैष्ठं च, मतलब उसको सूली पर चढ़ाने वाला वह जोग होता है। साठ्यं वामावर्ता करोति वृद्धां प्रदक्षिणः, वामावर्तना भी जो है वह 60 और दक्षिणावर्तना भी तत्वज्ञानी विद्वान होता है। जिसका वामावर्त घुमा हुआ हो नाभि, वो जो है 60 पुरुष होता है, और जिसका दक्षिणावर्त होता है वह जो है मेधावी होता है, विद्वान होता है, तत्वज्ञानी विद्वान होता है। पार्श्वायाता चिरायुख मुपरिष्टाच्चेश्वरं गवाढ्यमधः, शतपत्र कर्णिकाभा नाभिर्मणिकेश्वरं कुरुते। अब कहते हैं पार्श्वायाता चिरायुख, दोनों पार्श्व में आयत नाभि दीर्घायु करता है। उपरिष्टाच्चेश्वरं, ऊपर की तरफ आयत नाभि ऐश्वर्य देने वाला होता है। गवाढ्यमधः शतपत्र कर्णिकाभा, और नीचे की तरफ आयत नाभि वालों को कमलोदर की तरह नाभि, राजा नाभिर मनुष्येश्वरं कुरुते, वो राजाओं का होता है। निम्न धसा हुआ जो नाभि होता है और कमल के उदर के समान ऐसे नाभि जिनका होता है, वह कौन होते हैं? वह राजा के समान धनवान होते हैं, नहीं राजा होते हैं तो धनवान होते हैं। अब यहाँ पेट के बलि के लक्षण कहे हैं, अब उदर के लक्षण, उदर के बलि का लक्षण कह रहे हैं। शस्त्रांतं स्त्री भोगिन
माचार्यं बहुसुतं यथा संख्यम एक चतुर्भिर्बलिभिर वंद्यान त्वलितम। अब एक बलि उधर की रेखा, अब उधर की रेखा, हाँ ऐसे ऐसे जो रहता है वह एक बलि एक रेखा वाला, उधर की रेखा वाले मनुष्य को शस्त्र से मरण होता है। जिसको दो बलि हो वो मनुष्य बहुत स्त्रियों का भोग करने वाला, जिनका तीन बलि हो वह उपदेशक होते हैं। नाभिने सुखी अल्पात और चार बलि वाले बहुत पुत्रों से जुट, और बलि रहित उदर वाले राजा होता है। जिनको जो है ऐसे ऐसे नहीं हो वो जो है राजा होता है। फिर कहते हैं विषम माने छोटी बलि वाले अगम्या स्त्रियों के साथ विषम बलयो मनुष्या भवन्त्यगम्या गामिनः पापाः। और विषम वाला जो होता है छोटी बलि वाला मनुष्य जो होते हैं वो अगम्या गमन करने वाला पुरुष होता है। ऋजु बलयः सुख भाजः परदार द्वेषिणश्चैव। अब कहते हैं सीधी बलि वाले मनुष्य सुखी तथा परस्त्री से विमुख होता है। पार्श्व के लक्षण कहते हैं। ये क्या होगा? स्टार्ट कर दो, फिर दोबारा ये होगा। 40 मिनट हुआ है तो तब 1 घंटा हो गया।